जय श्री कृष्णा। कर्मों का फल कैसे मिलता है, सुनिए। हमें संत ही समझाते हैं। बहुत अच्छी छोटी सी एक स्टोरी है, सुनिए। एक रोज रास्ते में एक महात्मा अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले। गुरुजी को ज़्यादा इधर उधर बातें करने की आदत नहीं थी। कम बोलना और शांतिपूर्वक अपने कर्म करना ही गुरु को प्रिय था। परंतु शिष्य बहुत चपल था, चंचल था। उसे हमेशा इधर उधर की बातें सोचती रहती थी। उसे दूसरों की बातों में बड़ा आनंद आता था। चलते हुए जब वो तालाब के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि एक धीवर नदी में जाल डाले हुए है। शिष्य ये सब देखकर खड़ा हो गया और धीवर को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा। लेकिन धीवर कहाँ समझने वाला था। पहले उसने टाल मटोल करनी चाहिए। गुरु तो आगे निकल गए, गुरु तो वहाँ से गुजर गए, लेकिन शिष्य वहीं खड़ा रहा। धीवर कहाँ समझने वाला था। पहले उसने टाल मटोल करनी चाहिए और बात जब बढ़ गई तो शिष्य और धीवर के बीच झगड़ा भी शुरू हो गया। यह झगड़ा देख गुरुजी जो उनसे बातें उनसे आगे बढ़ गए थे, लौटे और शिष्य का हाथ पकड़ा और चलने के लिए कहा। शिष्य को पकड़कर आगे को ले गए। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा, बेटा, हम जैसे साधुओं का काम सिर्फ समझाना है, लेकिन ईश्वर ने हमें दंड देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। हम समझा सकते हैं, हम साधु हैं, संत हैं, दंड देने के लिए नहीं भेजा ईश्वर ने हमें। शिष्य ने पूछा, महाराज को ना तो अपने बहुत से दंडों के बारे में पता है, अपने मन में सोच रहा है शिष्य, तो महाराज को तो कुछ पता ही नहीं है। ना तो ये पता है कि दंड देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इन्हें कुछ नहीं पता। और नहीं हमारे राज्य के राजा बहुतों राजाओं को दंड का पता है, ना वो दंड देते हैं इन्हें। तो आखिर इसको दंड देगा कौन, धीवर को? ना तो इस धीवर को राजा दंड देता है, ना साधु संत दंड दे रहे हैं, और ये गलत काम कर रहा है धीवर। तो दंड देगा कौन? किसी को है ही नहीं दंड देने की, ये शिष्य सोच रहा है अभी। शिष्य की इस बात का जवाब देते हुए गुरुजी ने कहा, बेटा तुम निश्चित रहो, गुरुजी से बातें कर रहा है, कोई दंड नहीं देता इन्हें। तो गुरुजी ने कहा, बेटा तुम निश्चित रहो, इसे भी दंड देने वाली एक अलौकिक शक्ति है, इस दुनिया में मौजूद है, जिसकी पहुँच सब जगह है। ईश्वर की दृष्टि सब तरफ है और वो सब जगह पहुँच जाती है। इसलिए अभी तुम चलो, इस झगड़े में पड़ना गलत होगा, इसलिए इस झगड़े से दूर रहो। शिष्य गुरुजी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ आगे बढ़ गया। इस बात को ठीक 2 वर्ष बीत गए। एक दिन गुरुजी और शिष्य उसी तालाब से होकर गुजरे। शिष्य भी अब 2 साल पहले की उस धीवर वाली बात को भूल चुका था। उन्होंने उसी तालाब के पास देखा कि एक चुटियल सांप बहुत कष्ट में था। एक सांप बहुत कष्ट में था, उसे हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थीं। शिष्य ने ये दृश्य देखा और उससे रहा नहीं गया। दया से उसका हृदय द्रवित हो गया, पिघल गया। वह सर्प को चींटियों से बचाने के लिए जाने ही वाला था कि गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जाने से मना किया। मना करते हुए कहा, बेटा इसे अपने कर्मों का फल भोगने दो। यदि अभी तुमने इसे रोकना चाहा तो इस बेचारे को फिर से दूसरा जन्म लेकर ये कर्मों को भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी इसने कौन सा कर्म किया है? ऐसा कौन सा कर्म किया है इसने? शिष्य ने गुरुजी से पूछा जो इसकी ये दुर्दशा हो गई है। गुरु महाराज बोले, ये वही धीवर है जिसे तुम पिछले वर्ष इसी स्थान पर मछली न मारने का उपदेश दे रहे थे, और वह तुम्हारे साथ लड़ने के लिए आगे बढ़ा और आग बबूला हो गया। वे मछलियाँ ही चींटी हैं, इसे नोच नोच कर आज खा रही हैं। यह सुनते ही बड़े आश्चर्य से शिष्य ने कहा, गुरुजी ये तो बड़ा ही विचित्र न्याय है भगवान का। गुरुजी ने कहा, बेटा इसी लोक में स्वर्ग नरक के सारे दृश्य
मौजूद हैं। हर क्षण तुम्हें ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। चाहे तुम्हारे कर्म शुभ हों या अशुभ, उसका फल तुम्हें भोगना ही पड़ता है। इसलिए ही वेद में भगवान ने गीता में गीता में भगवान ने उपदेश देते हुए कहा है, अपने किए कर्म को हमेशा याद रखो। यह विचारते रहो कि तुमने क्या किया है, क्योंकि यह सच है, तुमको वहाँ भोगना पड़ेगा। जीवन का हर क्षण कीमती है, इसलिए इसे बुरे कर्म के साथ व्यर्थ जाने मत दो। अपने खाते में हमेशा अच्छे कर्मों की बढ़ोतरी करो, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम बहुत सुखद रूप में मिलेगा। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। तुम्हारे बुरे कर्मों का फल भी एक दिन बुरी तरीके से भुगतना पड़ेगा। अच्छे कर्मों को भी भुगतना पड़ेगा और बुरे कर्मों को भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वो ईश्वर हमेशा न्याय करता है। पूरी बात समझ में आई? कर्मों का फल सबको मिलता है, अच्छा करो या बुरा करो। जब मनुष्य किसी मजदूर की मजदूरी नहीं रुकता, तो भगवान क्या हमारी मजदूरी यानी किसी की सेवा, प्रेम, सत्संग करेंगे, किसी के न्याय करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, तो क्या हमारी मजदूरी भगवान रखेगा? नहीं, हमें ट्रिपल, दुगनी, तिगनी, चौगनी करके हमें ही दे देता है। जय श्री कृष्ण। यदि छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।